अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफ़क़त और आप देख रहे हैं हसी टीवी। आई नो कि मुझे देखकर आप लोग काफ़ी हैरान हो रहे होंगे, बट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स माय बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे टू मी। और उसके बाद आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये एक रिस्पॉन्स वीडियो है, हमारी नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं है। और ये वीडियो है धुरव राठी यूट्यूब चैनल के बारे में। आप सभी लोग यकीनन उनके नाम से वाकिफ़ होंगे। वो एक इंडियन बहुत ही बड़े एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को चलाते हैं। तकरीबन 11 मिलियन के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं। और हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसके अंदर वो क्रिश्चियनिटी, मुसलमान और यानी इब्राहिमिक रिलीजन और हिंदुज़म के अंदर जो कॉमन चीज़ें हैं, कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी जो है, उसका डिटेल एनालिसिस पेश करते हैं कि इन रिलीजन के अंदर क्या चीज़ है जो कि कॉमन है। सबसे पहले तो धुरव राठी का चैनल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशनल चैनल है। वो बहुत ही अच्छी हिस्ट्री पर, रिलीजियस स्टडी या साइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। उनका बहुत ही इसके अंदर एक्सपर्टीज़ हैं, उनकी पूरी टीम काम करती है। लेकिन इस वीडियो के अंदर उनसे बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शंस हो गई हैं। उनकी टीम ने शायद उनको बहुत सारी चीज़ें बताई नहीं हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही सारी मेजर मिस्टेक की हैं। और मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि ये गलतियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी हैं कि आप ये समझ लें कि इस्लामिक बुनियादों को ये हिला कर रख देती हैं। यानी आप ये समझें कि इस वीडियो के अंदर बुत परस्ती को यानी कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि किस तरह से ये जायज़ है। अब धुरव राठी भाई क्योंकि हिंदू हैं, हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मैं उनके रिलीजन के बारे में, थॉट के बारे में कोई क्लियर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन बज़ाहिर वो हिंदू हैं तो डेफिनेटली उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत सारी मिसकॉन्सेप्शन को उन्होंने शामिल कर लिया जो कि एक्चुअल में इस्लामिक स्टडीज़ का हिस्सा नहीं है, इस्लामी तारीख़ का हिस्सा नहीं है। उनका ना कुरान से कोई ताल्लुक़ है, ना दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ है। तो उन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे और ये वीडियो इसीलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको एंड तक इसे ज़रूर देखना है ताकि आप इस सिनेरियो को, इस तमाम कॉन्सेप्ट को बेहतर तौर पर समझ पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। 25 वर्स 17 to 22 में लिखा गया है, भगवान प्रॉफिट मोसेस को खुद कमांड करते हैं कि एक प्योर गोल्ड की मर्सी सीट बनाए, उनके दोनों तरफ चेरब की मूर्ति बनाए। भगवान कहते हैं कि वो मोसेस से बात करेंगे इन स्टैचूज के बीच में से। देखें, ये वीडियो तकरीबन 28 मिनट्स की है। अब इस पूरी वीडियो का तो मैं रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे और इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ही तमाम इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर और हिंदुज़म के अंदर ये वाकई बिल्कुल ऐसा है जैसा कि धुरव राठी भाई ने पेश किया उसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस्लाम की बुनियाद की। देखें, इस्लाम की जो बुनियाद है ना, वो एक दरख्त के ऊपर है। ये समझें कि एक दरख्त है जो आपको नज़र आ रहा है। ये जो दरख्त की शाख है ना, जहाँ से इसकी बुनियाद निकल रही है, ये है तौहीद। तौहीद क्या होती है कि एक अल्लाह को मानना है, एक अल्लाह के सिवा किसी के नहीं माननी, अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले कर देना है। यानी अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले करने की डेफिनेशन ही इस्लाम है। मुसलमान कहते ही उसको हैं जो अपनी तमाम ख्वाहिशात को पीछे रखे, वो अल्लाह की ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, उसके लिए अल्लाह की तालीमात सबसे पहले हों, अपनी ख्वाहिशात को वो दूसरे नंबर पर रखे, उसी को मुसलमान कहते हैं। तो जब आप इस तौहीद को ही छेड़ दोगे, तौहीद के बारे में ही मिसकॉन्सेप्शन फैला दोगे, तो आपने तो उस दरख्त की बुनियाद को हिला दिया, जिसके बाद उसकी बाकी शाखें यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह। तो जब आप बुनियाद को हिला दोगे तो डेफिनेटली ये कोई अच्छा साइन नहीं है। तो यही वजह थी कि मैं मजबूर हुआ इस वीडियो को बनाने के लिए, वरना नॉर्मली मेरे टॉपिक ऐसे नहीं होते, आप जानते हैं। और ये वीडियो क्योंकि 28 मिनट्स की है तो मैं कोशिश करूंगा कि टू दी पॉइंट रहकर आपको ये तमाम चीज़ें समझा सकूं, क्योंकि अगर 28 मिनट की वीडियो को मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो डेफिनेटली ये तो कोई 2 घंटे या 2.5 घंटे का एक रिस्पॉन्स बनेगा। वो मैं नहीं चाहता कि आपका इंटरेस्ट लूज़ हो, इसीलिए मैं सिर्फ टू दी पॉइंट रहकर बातें करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। धुरव राठी भाई बहुत ही समझदार और इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान हैं। उन्होंने बहुत सारी साइंस के ऊपर और रिलीजन के ऊपर मिसकॉन्सेप्शन, तोहिमात, यानी रिलीजन के अंदर जो तोहमात परस्ती है और रिलीजन को किस तरह से एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लोगों को गुमराह करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए, उन्होंने बहुत सारी इस पर बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं। इवन कि मैंने उनसे बहुत कुछ लर्न किया है। और मुझे तो वैसे इंटेलेक्चुअल किस्म के लोग बहुत पसंद आते हैं, मेरी उनके साथ बहुत बनती है। मैं उनसे काफ़ी प्यार करता हूँ, ऐसे लोगों से जो रैशनल थिंकिंग रखते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से, किसी भी मजहब से हो। और दूसरी बात कि हम सब इंसान हैं यार, इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान परफेक्ट नहीं है, इंसान गलती का पुतला है। वो बहुत सारी गलतियाँ करता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। आप किसी डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको मेडिकल फील्ड के अलावा भी उसकी बाकी फील्ड्स, मिसाल के तौर पे उसको इंजीनियरिंग भी अच्छी आती हो। एक डॉक्टर मेडिकल साइंस को अच्छे तरीके से जान सकता है। तो धुरव राठी भाई जो बाकी रिलीजन पर स्टडी करते हैं, बाकी साइंस को उन्होंने स्टडी किया, बाकी हिस्ट्री को स्टडी किया,
तो जब रिलीजन की बात आती है तो ज़रूरी नहीं कि उन्होंने रिलीजन को भी डिटेल के अंदर स्टडी किया हो, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि वो उसको स्टडी करें, क्योंकि रिलीजन बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है किसी भी शख्स की ज़िंदगी का। जब आप उसके रिलीजन पर बेबुनियाद बातें करते हैं जिनका कोई रेफरेंस नहीं है, कि जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, तो डेफिनेटली वो उनके जज्बात को मजरूह करते हैं। आप वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता होगा शख्स, या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता होगा, ये उसके जज्बात को मजरूह करने वाली बात है, उसको बुरा फील होता है। तो इस चीज़ पर आपको काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए कि जब भी आप किसी रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं जैसे, या कंपैरेटिव स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी मोहतात रहना चाहिए इस मामले में। ओवरऑल तो पहली बात तो ये कि बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन करें तो टोटली प्रूफ के साथ बात करें। तो कहने का मकसद ये है कि इस वीडियो के बाद जाकर उनको हेट मत दीजिएगा, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, बल्कि अच्छा इंसान तो वो होता है कि जो अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों से लर्न करता है और नेक्स्ट टाइम उसको दोहराने की कोशिश नहीं करता। तो अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो इंसान है, वो गलती कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब पहला पॉइंट तो ये है कि ध्रुव भाई की जो वीडियो है इसके अंदर उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की है इब्राहिमिक रिलीजन की, यानी क्रिश्चियन, ज्यू, मुसलमान और अपने हिंदू मज़हब की। तो होना तो ये चाहिए था कि इस वीडियो के अंदर हर एक फ़िरके का, हर एक मज़हब का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहिए था, फ़िरके का नहीं, मतलब मज़हब का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहिए था कि वो मज़हब इसके बारे में क्या सोचता है। पर सबसे पहली नाइंसाफ़ी ये हुई है कि उन्होंने 80% अपनी वीडियो के अंदर क्रिश्चियनिटी के जो टेक्स्ट हैं उनको कोट किए और हिंदू रिलीजन को कोट किए। मुसलमानों का जो पार्ट है, यानी मुसलमानों के जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उनको सिर्फ मेरे ख्याल 20% तक उन्होंने डिस्कस किया होगा टोटली 28 मिनट की वीडियो के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। आपको अगर कंपैरेटिवली अगर लेकर चलना था तो कम से कम उस पोर्शन को इक्वल रखते, ताकि लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होती, वो दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यू को देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये गलती है जिसको नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं लॉजिकल होकर आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ये बताएं कि जब भी आप किसी भी फील्ड के अंदर, मिसाल के तौर पर साइंस सब्जेक्ट के अंदर, आप जब भी कोई साइंस कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो पढ़ने के लिए आप किसके पास जाते हैं? आप कोई साइंस बुक उठाते हैं और उसके अंदर वो तमाम लेटेस्ट कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन हुए हैं उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि जितना भी लेटेस्ट से लेटेस्ट रिसर्च हो ना, मैं उसकी बेसिस पर अपनी रिसर्च कंडक्ट करूं, उसी की बेसिस पर मैं उसको टॉपिक को आगे लेकर चलूं, उसी टॉपिक को एक्सप्लेन करूं। अब तक जितनी भी साइंस के अंदर उस टॉपिक पर रिसर्च होगी, आप कोशिश करेंगे कि मैं उसी को लेकर लोगों को एक्सप्लेन करूँ। तो जब रिलीजियस का मामला आता है ना, रिलीजन का, तो आप ये ढूंढते हैं कि सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एडिशन कौन सा है। तो अगर आप इब्राहिमिक रिलीजन की बात कर रहे हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एडिशन जो अल्लाह की तरफ से कलाम भेजा गया, जो अल्लाह की तरफ से एक रूहानी किताब भेजी गई, वो कौन सी है? आप सब जानते हैं कि वो कुरान पाक है। अल्लाह ताला ने अंजील मुक़द्दस को भेजा, उससे पहले तौरात को भेजा, उसके अलावा आखिर में कुरान पाक को भेजा, उससे पहले कई सहीफ़े भेजे, लेकिन जो आखिरी किताब अल्लाह ताला ने भेजी है, जो लेटेस्ट एडिशन है, जिससे आपको हेल्प लेनी है, वो कुरान पाक है। तो होना तो ये चाहिए था कि इस कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर आपको कुरान पाक को कोट करना चाहिए था कि कुरान पाक की तालीमात इसके बारे में क्या कहती हैं। और इस चीज़ का सबूत कि ये तमाम किताबें एक सोर्स से बिलोंग करती हैं, इसके अंदर मौजूद तमाम वो कहानियाँ हैं जो कि आपको सिमिलर देखने को मिलती हैं। ये इस बात का सबूत है कि इसका सोर्स एक ही चीज़ से जाकर मिलता है और वो है अल्लाह की ज़ात। सिमिलैरिटीज़ आपको इसीलिए देखने को मिल रही हैं। जबकि आप देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी में, ज्यूज़ के अंदर या हिंदुज़म के अंदर, वेदास के अंदर सिमिलर कहानियाँ आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन अलग अलग है। मिसाल के तौर पर आदम एंड ईव का किस्सा मौजूद है, लेकिन उसके अंदर काफ़ी हद तक चेंजेस हैं। तो वो चेंजेस आपको क्यों देखने को मिल रहे हैं? उसकी एक रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप पास्ट में जाएं, हिस्ट्री में देखें, तो ज्यूज़ के जो उलमा थे, उनकी कही हुई बातें अपनी आवाम के लिए सब कुछ हुआ करती थी। जिस चीज़ को वो हलाल कहते थे, वो लोग उनको हलाल मान लिया करते थे, जिस चीज़ को वो हराम कहते, उसको वो हराम मान लिया करते थे। यानी उनकी अजारादारी थी, मोनोपोली थी उन स्कॉलर्स की। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि उन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए उन टेक्स्ट के अंदर, यानी अंजील के अंदर या तौरात के अंदर, अपनी मर्जी की चीज़ें शामिल कर ली जो उनको फ़ायदा देती थी। मिसाल के तौर पर ज्यूज़ ने सूद को हलाल कर दिया, उसके अलावा जादू को हलाल कर दिया, हालांकि सख्ती से उनकी टेक्स्ट के अंदर इस चीज़ को मना किया गया था। क्रिश्चियनिटी के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी कहानियों को खुद से शामिल कर लिया, डिविनिटी क्लेम कर ली, अल्लाह ताला का बेटा बना दिया ईसा अलैहिस्सलाम को। ये चीज़ें उन्होंने खुद से शामिल कर ली। मिसाल के तौर पर आदम एंड ईव का किस्सा, नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा, इसके अंदर आपको डिफरेंस इसीलिए देखने को मिलता है कि इन लोगों ने अपनी मर्जी से इसके अंदर कहानियाँ शामिल कर दी थी। लेकिन अगर आप उस कहानी को रियल के अंदर जानना चाहते हैं कि वो वाक़या क्या था, तो डेफिनेटली आपको कुरान पाक को पढ़ना पड़ेगा, जो कि लेटेस्ट रिसर्च है, आखिरी किताब है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इन तमाम चीज़ों का कंक्लूजन निकालना है तो कुरान पाक को पढ़े बगैर, इस्लामी तालीमात को पढ़े बगैर आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। प्रॉफिट इब्राहिम को लेकर कई लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये पहले ऐसे फिगर थे जिन्होंने मोनोथीज्म प्रीच किया। मोनोथीज्म का मतलब सिर्फ एक भगवान में विश्वास रखना। माना जाता है, माना तो बहुत कुछ जाता है। कोई कुछ भी मानता है तो क्या हम उसको सच मान लें?
जब तक आप रेफरेंसेस कोट ना करें तो इस बात को तो हम नहीं मान सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ये बात गलत है जो आप कोट कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिनको तीनों इब्राहिमिक रिलीजन पैगंबर मानते हैं। इस बात पर वो मुत्तफिक हैं, यानी तीनों इस बात को मानते हैं कि वो पैगंबर थे। और तीनों ये बात भी मानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान और दुनिया के पहले पैगंबर थे जिन्हें इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया था। देखें, इन तमाम इब्राहिमिक रिलीजन की शुरुआत होती है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, इसीलिए इनको इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद क्या थे, चलें ये जान लेते हैं कुरान पाक से कि वो लेटेस्ट एडिशन उसके बारे में क्या कहता है। अल्लाह ताला का लेटेस्ट पैगाम उनके बारे में क्या कहता है कि वो क्या बिलीव करते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि इब्राहीम ना यहूदी थे ना नसरानी। अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया कि ये यहूद नसारा यानी यहूदी और क्रिश्चियन जो उनके बारे में क्लेम करते हैं कि वो यहूदी थे, क्रिश्चियन थे, ये बात गलत है। वो सिर्फ एक अल्लाह के हो गए थे, वो मुसलमान थे, क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले कर दिया था। अल्लाह ताला ने उनसे जो डिमांड किया, अल्लाह ताला ने उनसे जो उनके ऊपर आजमाइश डाली वो उन पर पूरा उतरे। तो अपनी ख्वाहिश से पहले उन्होंने अल्लाह की ख्वाहिश को सबसे पहले नंबर पर रखा, हर इम्तिहान के अंदर पूरे हुए। और यही तो मुसलमान की डेफिनेशन है कि अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हवाले कर देना। तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या थे, वो मुसलमान थे जिनकी नस्ल से आगे जाकर क्रिश्चियनिटी और फिर ज्यूइज़्म बनी। तो उनकी बुनियाद जब मुसलमान है तो आप खुद सोच लें कि बाकी मज़ाहिब के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बुनियाद से हटकर एक नया रिलीजन बनाएं। अब ऐसा नहीं है कि तौरात और अंजील पर मुसलमान यकीन नहीं करते, बल्कि यकीन करते हैं। हम इसे अल्लाह ताला की अलामी किताब मानते हैं कि इसे अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया, लेकिन साथ साथ इस बात को भी मानते हैं कि ये अपनी असली फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है। इनके अंदर बहुत सारी कहानियों को शामिल किया गया है सिवाय उन चीज़ों के जो कि इन तीनों के अंदर कॉमन है। और दूसरी बात माजरत के साथ कि आपने जिस तरह से वीडियो के अंदर पैगंबरों को, अम्मा हवा को और इनको जिस तरह से बनाना लिबास के अंदर दिखाया है, चलें गॉड का कॉन्सेप्ट तो कॉमन है, आप दिखा सकते हैं अपनी ऑडियंस को एनिमेशन के तौर पर, लेकिन जिस तरह से आपने पैगंबरों को दिखाया ये काफ़ी इनअप्रोप्रिएट है। मुसलमानों की काफ़ी दिल आज़ारी होती है। शायद ये बात आपको आपके किसी मुस्लिम स्कॉलर ने या किसी मुस्लिम दोस्त ने या आपकी रिसर्च टीम में से किसी ने आपको लाजमी बतानी चाहिए थी। ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप इस तरह करेंगे, लेकिन बहरहाल ये बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके हिंदुज़म के अंदर अगर किसी भगवान को इस तरह से बनना जिस्म के साथ दिखाया जाए तो डेफिनेटली मेरे हिंदू भाइयों को भी तकलीफ़ पहुंचेगी। तो आपको ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि इस तरह से जो मुसलमानों की सेक्रेड और उनकी मुक़द्दस चीज़ें हैं, मुक़द्दस हस्ती हैं, उनको इस तरह से आप नहीं दिखा सकते इस तरह के ड्रेस के अंदर। ये तो कॉमन चीज़ है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुँची है और ये चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए, बल्कि नेक्स्ट टाइम के लिए भी आप इसको लाजमी कंसीडर करें। क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की नाजेबा कोई इमेजेस दिखा दी तो ये फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। आप पहले इसको चीज़ को डिटेल में स्टडी करें कि ये चीज़ें दिखाना इस्लाम में अलाउ नहीं है। एडम को बनाने के बाद उन्हें गार्डन ऑफ ईडन में प्लेस कर दिया। इस गार्डन में 2 पेड़ लगे हुए थे। पहले पेड़ का नाम द ट्री ऑफ लाइफ और दूसरे पेड़ का नाम द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड ईविल। भगवान ने कहा कि जो खाना है खा लो, बस इस दूसरे पेड़ से कोई फल तोड़कर मत खाना, बस मेरी एक कंडीशन है। फिर भगवान ने एडम को सोने भेजा और जब वो सो रहा था तो उसकी बॉडी से एक हड्डी निकाली और उस हड्डी से एक औरत को बनाया। अब मैंने आदम अलैहिस्सलाम की कहानी की मिसाल दी कि तीनों इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर ये बयान होती है, इवन के वेदास के अंदर ये बयान होती है कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे। उनको जन्नत के अंदर रखा गया था। जन्नत के अंदर उन्होंने एक ऐसा दरख्त का फल खा लिया था जिसको खाने से भगवान ने, अल्लाह ने उनको मना किया था और इसी सज़ा के तौर पर उनको जन्नत से निकाल दिया गया। शैतान ने उनको बहकाया था, बेसिकली अम्मा हवा को बहकाया था, जिसके बहकावे में आकर वो गलती कर बैठे, उन्होंने ये फल खा लिया और सज़ा के तौर पर उनको दुनिया में भेज दिया गया। अब देखें, ये कहानी तो ठीक है, ये अपने आप में एक वेरीफाइड सोर्सेज के ज़रिए ये कहानी ठीक है, क्योंकि तमाम इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर, तमाम रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर हमें ये कहानी देखने को मिलती है। ये मेन इसका जो पॉइंट है वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर मज़ीद जो डिटेल्स क्या आती, डिस्क्रिप्शन क्या आती, मिसाल के तौर पर वो किस दरख्त का फल था, उस फल के अंदर क्या ख़ास चीज़ थी, वो शैतान की शक्ल के अंदर आया था, उन्होंने लिबास क्या पहना था, और जन्नत के अंदर क्या था, जन्नत से किसने निकाला था, किस वजह से निकाला था, कैसे निकाला था, शैतान के साथ क्या हुआ था। ये तमाम चीज़ें आपको क्रिश्चियनिटी के जो बिलीव्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलेंगी, जिनका ओरिजिनल बाइबल से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
इसी तरह से तौरात के अंदर इसराइली रिवायात इतनी ज़्यादा मन घड़त मौजूद हैं कि आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि अंबिया के बारे में ये तक लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी बेटियों से नाउजुबिल्लाह ज़िना किया था। इसके अलावा दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी गलत बातें मशहूर हैं कि उनकी नज़र अपनी एक सहाबी की बीवी पर पड़ गई थी तो उन्होंने उसको जंग के अंदर आगे बेच कर उसको कत्ल करवा दिया, और या उस सहाबी का नाम बयान होता है। तो ये एक अंबिया की शान के ख़िलाफ़ है, ये अंबिया के करैक्टर के ख़िलाफ़ है। इस तरह की बातें आप इमेजिन करें कि ये बातें अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर बयान कर सकता है कि उसके पैगम्बरों का करैक्टर ये हो। हम अपनी कहानी में आगे बढ़े तो कई हजारों सालों बाद इंसानों की पॉपुलेशन बढ़ती है धरती पर, और भगवान देखने लगते हैं इंसानों को, और भगवान को देखकर लगता है कि ये इंसान बड़े ही दुष्ट बन गए। भगवान को रिग्रेट फील होने लगता है, यार क्यों बनाया मैंने इन इंसानों को, ये तो ऐसे निकले। वो डिसाइड करते हैं कि वो पूरी धरती को वाइप आउट कर देंगे। अल्लाह ताला को, भगवान को रिग्रेट महसूस होता है। आई मीन हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वो क्रिएटर है, वो क्रिएशन नहीं है। क्रिएटर और क्रिएशन का फ़र्क समझें कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो टाइम से आज़ाद है। वो वक्त से पहले फ़ैसलों को देख सकता है, वो देख सकता है कि फ्यूचर के अंदर क्या होगा, वो पहले से प्लान करता है और उसका कोई फ़ैसला गलत नहीं हो सकता। क्योंकि हम इंसान, हमारा ये मादी जिस्म, ये हम 3 डायमेंशन के अंदर कैद हैं। हम इस 3 डायमेंशन दुनिया से बाहर नहीं निकल सकते। 4 डायमेंशन टाइम है जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। अल्लाह ताला की ज़ात टाइम से आज़ाद है, टाइम उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो इसके बारे में ये सवाल करना कि वो कब से मौजूद है और कब तक मौजूद होगा, ये इनलॉजिकल किस्म के सवाल हैं। क्योंकि टाइम तो खुद उसकी क्रिएशन है और क़यामत के दिन ये ख़त्म हो जाएगा टाइम। इसीलिए तो जन्नती हमेशा जन्नत के अंदर रहेंगे और जहन्नमी हमेशा जहन्नुम के अंदर रहेंगे। तो तब अगर आपकी लॉजिक के मुताबिक चलें तो तब टाइम का कॉन्सेप्ट कहाँ जाएगा? अल्लाह ताला टाइम से पहले चीज़ों को जानता है कि क्या होने वाला है, इसलिए वो कोई गलती नहीं कर सकता। तो वो कैसे एम्बेरसमेंट फील कर सकता है कि मुझसे ये क्रिएशन बनने के बाद मुझसे गलती हुई? ये तो हॉलीवुड के जो मूवीज़ के कॉन्सेप्ट हैं, प्रोमेथियस जैसी मूवीज़ की आप मिसाल ले लें, उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है कि इंजीनियर्स जो बाहर एक्सो प्लैनेट के अंदर कोई मखलूक रहती है, उन्होंने तजर्बा करके इंसानों को बनाया, उसके बाद वो शर्मिंदा हुए कि हमसे एक गलत तख्लीक बन गई है, तो उन्होंने इसको ख़त्म करने की कोशिश की। ये उस तरह के कॉन्सेप्ट है मूवीज़ के, इनका रिलीजियस आपकी टीचिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये बेबुनियाद कहानी है। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला को किसी चीज़ पर रिग्रेट हो। वो कभी गलती नहीं कर सकता। गलती से पाक एब्सोल्यूट ताकत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। इंसान गलतियाँ कर सकते हैं और इंसान गलतियाँ करते हैं, इसीलिए तो आपने ये गलती की है। तो ये प्री प्लान था, अल्लाह ताला ने सोच रखा था। फरिश्तों को भी यही कहा था कि तुम वो बात नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। तो अल्लाह ताला ने पहले से ये सोच रखा था कि उन्होंने दुनिया में इंसान को भेजना है। देखिए, अगर दुनिया में इंसान को अल्लाह ताला ना भेजता, इंसानों को वहाँ पैदा किया था, तो अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नुम भी तो बनाई है ना। अब इस चीज़ का फ़ैसला कैसे होता कि जो इंसान अल्लाह ने पैदा किए हैं उसको जन्नत में रखना है या जहन्नुम में? वो इसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है जब उसको दुनिया में भेजा जाए, उसको टेस्ट में डाला जाए। अगर वो टेस्ट में कामयाब होता है, अल्लाह ताला की मानकर चलता है, तो उसके लिए हमेशा की जन्नत। अगर वो इस टेस्ट में कामयाब नहीं होता तो उसके लिए हमेशा की जहन्नुम। एज सिंपल इज़ दैट। इसीलिए इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया। लेकिन इसी बीच एक अच्छा इंसान होता है, नोआ नाम से। क्रिश्चियंस इन्हें नोआ करके पुकारते हैं और मुस्लिम्स इन्हें नू बुलाते हैं। तो भगवान की आंखों में नोआ एक बहुत अच्छा इंसान था, इसलिए भगवान ने सोची कि मैं बता देता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम का आपने जिक्र किया कि वो एक अच्छे इंसान थे। वो अच्छे इंसान नहीं थे, वो पैगंबर थे, जिन तक तमाम पैगंबरों तक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो कि फ़रिश्तों के सरदार हैं वही लाया करते थे। तो वो भी नूह अलैहिस्सलाम तक वही लाए थे कि आपकी नाफरमान कौम आप पर ईमान नहीं लाती। देखिए, पैगंबरों और रसूल के अंदर फ़र्क ये होता है कि रसूल जो होते हैं उन पर सहीफ़े नाजिल होते हैं, अल्लाह ताला उन पर कोई अपनी रिलीजियस टेक्स्ट को नाजिल करता है, वो अपनी कौम की हिदायत के लिए आते हैं। तो रसूलों के मामले में ऐसा होता है कि जब कौम उनकी बात नहीं मानती तो उन पर अल्लाह का अजाब आता है। पैगंबरों के केस में ऐसा नहीं होता। पैगंबर सिर्फ पिछले जो रसूल आए होते हैं, जो तालीमात देकर गए होते हैं, उनको आगे लेकर चलते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो रसूल थे, उन पर सहीफ़े नाजिल हुए थे। उन सहीफ़ों की बुनियाद पर उनको बताया गया था कि आपकी कौम ईमान नहीं लाएगी और इसके बाद इन पर अल्लाह ताला अजाब का वादा ला चुका है। अल्लाह ताला इन पर अजाब देगा, अल्लाह ताला इन पर ज़रूर अजाब को लेकर आएगा। तो उन्होंने अपनी कौम को अलर्ट किया, उन्होंने मजाक उड़ाया। नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई और इसका जिक्र आपको तमाम इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर मिलेगा। उसके अलावा मज़े की बात यह है कि वेदास के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है, थोड़ा सा डिफरेंट केस के अंदर मिलता है। इस पर मेरी एक अलग से वीडियो भी मौजूद है, जो अगर आप चाहें तो आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। उसका टाइटल ये है कि वाज नूह प्रॉफिट सेंट टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आप इस पर मज़ीद डिटेल में जानना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे जिनको इंसानों की हिदायत के लिए भेजा गया था। जब वो कौम नाफरमान हुई तो अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया।
ना तुम्हें इससे कोई फायदा पहुंचना, ना तुम्हें इससे कोई नुकसान होना। इब्राहिम को ऑर्डर किया जाता है कि वो एक बड़ी सी आग के अंदर जाएं, और अगर इब्राहिम सही हैं तो असली जो भगवान है वो असली भगवान उन्हें बचा लेंगे। और इब्राहिम जाते हैं उस आग के अंदर और भगवान उन्हें बचा लेते हैं। इस कहानी के चलते मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती जूडाइज्म और इस्लाम में। और इसको सुनकर कुछ कंजर्वेटिव मुस्लिम्स, इनफैक्ट कुछ कंजर्वेटिव हिंदूज भी कहते हैं कि क्योंकि हिंदू लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए मुसलमानों के सामने हिंदूज काफिर हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर आप गहराई से देखो तो हिंदू लोग एक्चुअली में मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि भगवान की पूजा करते हैं मूर्ति के थ्रू। ये वैसा ही हो गया जैसे कि आप अपने फादर को याद करते हो उनकी फोटो देखकर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये बुत तोड़े थे तब से इस्लाम के अंदर ये नहीं माना गया था कि बुत परस्ती हराम है, बल्कि बुत परस्ती की शुरुआत तो तब से हो गई थी जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया था और आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें धुतकार दिया था, उन्हें निकाल दिया था। तो वो वहाँ से अलग होकर अपनी एक अलग बस्ती बसा लेते हैं। उस बस्ती के अंदर आकर शैतान उनकी कौम को, उनकी जो अगली नस्ल थी, उनको गुमराह करने की कोशिश करता है। तो बुत परस्ती की शुरुआत तो तब से हो गई थी। उस कौम को, काबील की कौम को शैतान ने बुत परस्ती पर लगा दिया था, शिर्क के अंदर डाल दिया था। यानी अल्लाह ताला के अलावा अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट करके बुत परस्ती करना, बुतों की इबादत करना। तो ये तो उस टाइम से चल रहा है। इसका ताल्लुक तो गुमराही के साथ है, जो टाइम टू टाइम ये गुमराही फिर से वापस आती रही। अल्लाह ताला ने हर कौम के अंदर अपने पैगंबर भेजे, रसूल भेजे। उस रसूल की वफ़ात के बाद क्या होता था कि लोग फिर से उसी बुत परस्ती के अंदर पड़ जाते थे। तो इस बुत परस्ती को रोकने के लिए कई पैगंबर भेजे गए और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। उस वक्त काबे के अंदर भी बुत रखे हुए थे। तो ये तो एक सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि रसूलुल्लाह के दौर के अंदर ये बुत मौजूद थे। ये तो बहुत पहले से, यानी जितनी भी आप आदम अलैहिस्सलाम तक पीछे जाएं तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि एक सिलसिले से चलता हुआ आ रहा है। ये लोग शिर्क करते थे। शिर्क का मतलब ये है कि ये मानते तो थे कि अल्लाह की ज़ात मौजूद है, एक अल्लाह को मानते थे, लेकिन उसके साथ साथ ये क्लेम करते थे कि ये छोटे छोटे जो बुत हमने अपने हाथों से बनाए हैं ये अल्लाह के, भगवान के नुमाइंदे हैं। ये हमें बहुत जल्दी अल्लाह तक पहुँचा देंगे, हमारी दुआओं को अल्लाह तक बहुत जल्दी पहुँचा देंगे, भगवान तक पहुँचा देंगे। तो इस तरह से जब आहिस्ता आहिस्ता वो इससे अकीदे एसोसिएट करते थे तो 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3, तो अब आप देख लें कि हिंदुज़म के अंदर भी कोई 33 मिलियन के करीब तो खुदा बन चुके हैं। इसी तरह से नए नए खुदा बनते गए और इंसान इतना गुमराह हो गया इनके पीछे, अपने अकीदे उसने इसे इतने एसोसिएट कर लिए कि वो इन्हीं को खुदा मानकर इसके आगे सजदा करने लग गया। फिर उसने ये कॉन्सेप्ट ही ज़हन से निकाल दिया कि ये हमें अल्लाह से जोड़ते हैं, बल्कि वो उन्हीं को अल्लाह मानकर, उन्हीं को भगवान मानकर उनके आगे सजदा करना शुरू हो गया। तो ये जो गुमराही होती है, ये जो शिर्क होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी खासियत है कि ये बढ़ते इंसान को गुमराह कर देता है। अब जहाँ तक मुशरिकीन मक्का की बात है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद थे, तो वो भी यही करते थे। उन्होंने फ़रिश्तों को और काफ़ी सारे उन्होंने बुत बना रखे थे और वो कहते थे कि हम फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते हैं। वो कहते थे कि हम अल्लाह को मानते हैं, सब काम अल्लाह करते हैं, सब कुछ हमारे जो मेन जो हमारा जिसके आगे हम झुकते हैं वो अल्लाह की ज़ात ही है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये कहते थे कि ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं। इसी चीज़ को शिर्क कहते हैं कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को एसोसिएट नहीं कर सकते आप, यही शिर्क होता है। काफिर उसको कहते हैं जो अल्लाह पर बिलीव ही नहीं करता, और मुशरिक उसको कहते हैं जो अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क करता है। वो शिर्क आपको आज के टाइम के अंदर भी नज़र आएगा। यानी कोई कब्र को जाकर उससे को एसोसिएट कर रहा है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, वो भी शिर्क कर रहा है। कोई पत्थरों के आगे सजदा कर रहा है किसी से, मतलब किसी अंगूठी के साथ या किसी पत्थर के साथ या किसी बुत के सामने वो उसको एसोसिएट कर रहा है भगवान के साथ, अल्लाह के साथ, तो वो भी शिर्क कर रहा है, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात के साथ उस चीज़ को एसोसिएट कर रहा है कि ये मेरी मदद करेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अकीदा अल्लाह ताला की ज़ात से, भगवान से हट कर आहिस्ता आहिस्ता उसके अपने बिलीव में चला जाता है कि यही मेरी मुश्किल कुशा है, यही मेरी मुश्किलें आसान कर सकती है। इसको शिर्क कहते हैं। If you read Upanishad, the most superior, it's mentioned in Chandogya Upanishad, chapter number 6, section number 2, verse number 1. Ekkam evidityam. God is only one without a second. It's a Sanskrit quotation, brother. Ekkam evidityam. God is only one without a second. It's mentioned in the Sveta Upanishad, chapter number 6, verse number 9. Nakasya kasij janitana chadipa. Of that God, there is no superior. There are no parents. It's mentioned in Sveta Upanishad, chapter number 4, verse number 19. Na tasya pratima asti. Of that God, there is no image. इसलिए इस्लाम में और तमाम इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर और इवन के हिंदुइज़्म के अंदर भी शिर्क से मना किया गया है। हिंदुइज़्म के अंदर भी बयान होता है कि भगवान अल्लाह एक है, उसका कोई माबूद नहीं, उसकी कोई स्टैचू नहीं। ये सब कुछ तमाम इब्राहिमिक रिलीजन के साथ साथ वेदास के अंदर भी मौजूद है।
तो उसके बावजूद आप देखते हैं कि ये गुमराही नहीं तो और क्या है कि उसके बावजूद हिंदू जो है वो बुतों की पूजा कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी के अंदर आप देख लें, जीसस का मुजस्मा बनाकर उसकी इबादत है, डिविनिटी क्लेम कर ली गई है, उनको अल्लाह ताला का बेटा बना लिया गया है। मुसलमानों के अंदर आप देख लें कि कब्रों से मांगना शुरू कर दिया गया है, ये भी शिरक है। और ज्यूश शिरक कर रहे हैं, वो कहते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे थे जो 100 साल बाद जिंदा होकर आए थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला का बेटा उनको क्लेम कर लिया, जिसकी वजह से वो भी शिरक करने लगे, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ उन्होंने किसी और को एसोसिएट कर दिया। अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, वो एब्सोल्यूट है, वो अकेला है, क्योंकि अगर अल्लाह की औलाद होगी तो डेफिनेटली वो भी उसी कैटेगरी के अंदर आएगी, उसकी औलाद भी। जैसा कि आप देखते हैं कि मुख्तलिफ मूवीज़ के अंदर जो कॉन्सेप्ट पेश किया जाता है, एक के बाद एक खुदा, आगे वो उसका बेटा, वो उस खुदा का बेटा, तो इस तरह से शिर्क का जो सिलसिला है वो फिर से चल निकलेगा। आपको अपने फादर की पिक्चर देखकर और भगवान की इमेज देखकर दोनों में सिमिलैरिटी नज़र आती है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि आपके फादर और भगवान या अल्लाह, क्या उनका रुतबा, क्या उनका लेवल एक जैसा है? क्या अल्लाह ने, क्या भगवान ने आपको ये तालीम दी है कि आप मुझे मूर्तियों के ज़रिए या किसी और टेक्स्ट के ज़रिए या किसी और एक स्टैचू के ज़रिए मुझे पुकारो या मेरी सामने मदद मांगो तो तब मैं तुम्हारी दुआ सुनूंगा? आप लोग तो मानते हैं कि भगवान हर एक चीज़ के अंदर मौजूद है, वो आपके सबसे ज़्यादा करीब मौजूद है, आप उसे जहाँ चाहें पुकार सकते हैं। मुसलमान भी ये चीज़ मानते हैं और क्रिश्चियनिटी और ज्यूस भी यही चीज़ मानते हैं। तो जब अल्लाह ताला भगवान हर इंसान के इतना ज़्यादा करीब मौजूद है तो उसको क्या ज़रूरत है स्टैचूज के ज़रिए उसको पुकारने की? वो तो डायरेक्ट आपकी दुआएं सुन लेता है। इसी चीज़ पर मुझे एक पीके मूवी का सीन याद आ गया जो बड़ा आइकॉनिक सीन था और इसी चीज़ के अंदर उसको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया। आप भी ज़रा देखें कि इस बारे में कितना ज़बरदस्त तरीके से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया, भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई हैं। काहे बनावा तो उसकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सकें, अपनी सुख दुख की बातें कर सकें। करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है हा? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? तो ये वालिद और आपके भगवान की जो मिसाल है ये कुछ सेंस नहीं बनाती, दोनों का लेवल एक जैसा नहीं है। आप इस मिसाल को एसोसिएट नहीं कर सकते, याद तो कर सकते हैं पिक्चर के जरिए, लेकिन क्या उससे मदद मांग सकते हैं? नोट करने वाली बात यह है कि भगवान की मूर्ति नहीं, किसी दूसरी चीज की मूर्ति के आगे झुकने से मना किया है। अब 5 चैप्टर आगे चलिए, चैप्टर 25 वर्स 17 to 22 में लिखा गया है, भगवान प्रॉफिट मोसेस को खुद कमांड करते हैं कि एक प्योर गोल्ड की मर्सी सीट बनाए, उनके दोनों तरफ चेरब की मूर्ति बनाए। भगवान कहते हैं कि वो मोसेस से बात करेंगे इन स्टैचूज के बीच में से। मेरे भाई, यहाँ पर आर्क ऑफ कॉवेनेंट यानी कि ताबूत सकीना की बात हो रही है। ये आर्क जो था ये एक संदूक था जिसके ज़रिए अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया करते थे। ये बहुत ही मुकद्दस संदूक था बनी इसराइल के लिए, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए ये बहुत ही मुकद्दस था। अल्लाह ताला वाकई इसके ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया करता था, पर ये वो चीज़ नहीं थी कि उसकी वो परस्तिश किया करते थे, उसकी इबादत किया करते थे। ये बस एक संदूक था जो कि बहुत मुकद्दस था, जैसा कि खाना काबा हमारे लिए मुकद्दस है। हम सिर्फ उसकी डायरेक्शन की तरफ नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाह ने हमें बताया कि उसकी तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ना है। काबे की इबादत नहीं करते मुसलमान, काबे को सिर्फ डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और उस पर एक कपड़ा मौजूद है, उसको इस तरह यानी सजाया नहीं गया कि हम उसकी इबादत करें जाके। जब मुसलमान जाके काबे के सामने सजदा करते हैं तो वो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वो सजदा मुझे कर रहे हो, लेकिन वो सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाने के लिए तुम्हें। तो आर्क का मकसद सिर्फ ये था कि वो मुकद्दस संदूक था, उसके अंदर अंबिया कराम की निशानी थी, तो इसलिए वो मुकद्दस था। उस संदूक को उन्होंने बनाया, रेनोवेट किया, तो अल्लाह ताला उनसे कलाम किया करता था। चलें, आपकी बात में मान लेता हूँ कि अगर वो संदूक मुकद्दस था और अल्लाह ताला ये बनी इसराइल की कौम उससे मांगा करती थी, उससे दुआएं मांगती थी और अल्लाह ताला उससे कलाम किया करते थे, तो मुझे ये बताएं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो कोहे तूर पर जाकर एक झाड़ी के ज़रिए अल्लाह ताला से कलाम किया, तो क्या बनी इसराइल कौम झाड़ी की भी इबादत करती थी जिससे अल्लाह ताला ने कलाम किया था? चलें वो भी छोड़ें, क्या कोहे तूर पर जब वो अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए थे तो यहूदियों को तो हम नहीं देखते कि वो कोहे तूर की इबादत करते हों, क्योंकि अल्लाह ताला ने कोहे तूर पर कलाम किया था, उसकी तो इबादत कोई नहीं करता। तो ये एक बिल्कुल इनलॉजिकल सी बात है कि ताबूत सकीना की, आर्क ऑफ कोवेनेंट की पूजा की जाती थी, जिसको रिलेट करके आप ये बताना चाह रहे हैं कि बुत परस्ती इस्लाम में अला हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बहुत सख्ती से इस्लाम के अंदर इससे मना किया गया, और उसकी रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बढ़ते 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 इंसान को काफिर कर देता है। ये 600 AD के अराउंड एक ट्राइब होती थी कुरैश ट्राइब नाम से। ये आज के दिन के सऊदी अरेबिया के रीजन में रहती थी। इनका मानना था कि इनका सेंट्रल भगवान
हुबल है, जो एक्चुअली में एक मूर्ति है जो पत्थर से बनी है और जिसका राइट हैंड टूटा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। हुबल बहुत बड़ा बुत था और इसको वो अल्लाह माना करते थे। मुशरिकीन मक्का वो अल्लाह का दर्जा दिया करते थे कि ये तमाम हमारे बुतों का सरदार है, सबसे बड़ा, यानी अल्लाह से एसोसिएट करते थे। तो देख लें, जो बात मैंने प्रीवियसली आपको की कि पहले उन्होंने मूर्तियाँ बनाना शुरू की कि ये हमारे अल्लाह तक पैगाम पहुँचाएंगे, अल्लाह ताला तक, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हुबल को बना लिया। हुबल को वो अब अल्लाह के साथ एसोसिएट करने लग गए। अब इसके बाद आप नेक्स्ट सोचें कि उनका क्या, उसके बाद वो किस चीज़ को एसोसिएट करेंगे। अब इस मूर्ति को एक्चुअली में तोड़ा जाता है प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा साल 630 एडी में। अब इस चीज़ को आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिलेट करने की कोशिश करें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी तो बिल्कुल यही किया था। जो उनकी कौम के लोग थे उन्होंने भी तो यही किया था कि हथौड़ा उठाकर तमाम जो बुतों को तोड़ दिया था और उसके बाद कहा था कि ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, ये तो खुद मदद के मोहताज हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पैगाम दिया? देखें, पैगंबर वो भी हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर और रसूल वो दोनों हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी रसूल थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रसूल हैं। दोनों का पैगाम पे आप गौर करें कि उन्होंने एक ही काम किया, बुतों को तोड़ा और पैगाम दिया कि शिरक मत करो। दोनों ने एक ही पैगाम पहुंचाया। तो इससे साबित हुआ कि वही पैगाम जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे रहे थे वही पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह दे रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों का सोर्स एक है, दोनों पैगंबर हैं और दोनों ही अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे। लेकिन शॉर्ट में बताऊं तो ये सारी स्क्रिप्चर्स की जो लाइनें हैं ये बहुत हेविली कंटेक्चुअल है। कॉन्टेक्स्ट के बाहर अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपको लगेगा बात तो सही है कि ये सारे वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात करी जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि धुरव राठी भाई ने इस चीज़ को स्टडी किया कि इस्लाम के जो कोर्स हैं, इस्लाम की जो कुरान की जो तालीमात हैं उसको किस तरह से सियाक़ो सबाक़ से हट कर पेश किया जाता है। मिसाल के तौर पर सूरह तौबा की आयत बयान होती है कि काफरों को जहाँ देखो कत्ल कर दो। अब ये इतनी बड़ी आयत है कि इसको मिसाल बनाकर कुरान करीम के ख़िलाफ़ जाने के लिए हिंदू और मुसलमान काफ़ी इनके दरमियान झगड़ते रहते हैं और ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम इसको रेफरेंस के तौर पर पेश करते हैं कि इस्लाम एक्सट्रीमिस्ट दीन है, ये दहशतगर्दी को प्रमोट करता है क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है कि काफरों को कत्ल कर दो। लेकिन ये चीज़ क्या सियाक़ो सबाक़ से हट कर है। ये आयत तब नाजिल हुई थी जब मुसलमानों ने कुफ़ार के साथ जंग इसलिए की थी कि कुफ़ार ने अल्लाह के रसूल के साथ किया वो वादा तोड़ दिया था और उनके ऊपर हमला करने वाले थे। तो जो काफिर मुसलमानों पर हमला करने वाले थे तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं था कि वो अपने घरों को बचाएं, अपनी फैमिलीज़ को बचाएं, अपने डिफेंस के लिए पहले उन पर हमला करें? तो अल्लाह ने हुक्म दिया था, मैदान जंग के अंदर ये आयत नाजिल हुई थी कि मुसलमानों, जिन काफिरों ने तुम्हें घरों से निकाला, जिन्होंने तुम्हें कत्ल करने का प्लान बनाया, जिन्होंने तुमसे वादे को तोड़ा, तुम उनके खिलाफ क़िताल करो, उनको कत्ल करो। ये जिहाद है। अगर सेल्फ डिफेंस करना ही गुनाह है तो ठीक है, फिर दुनिया में जो जुल्म हो रहे हैं आप तो उनको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ठीक है, जो ताकतवर है वो किसी पे भी जुल्म कर सकता है। कहानी में आगे चले तो भगवान प्रॉमिस करते हैं सारा को एक बेटा देंगे और फिर जन्म होता है आइजैक का। इस समय जो इस्माइल बच्चा था उसका एटीट्यूड सही नहीं था, तो सारा इब्राहिम को कहती हैं कि इसे दूर भेज दिया जाए। इब्राहिम हेजिटेट करते हैं कि भेजना चाहिए दूर या नहीं भेजना चाहिए अपने बेटे को, लेकिन भगवान से पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि दूर भेज दो। इस्माइल अलैहिस्सलाम का एटीट्यूड ठीक नहीं था। अब ये बातें जानबूझकर ना बाइबल के अंदर और जियोज़म के अंदर ना ये चीज़ें दाखिल की गई हैं। किस लिए? उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक रीज़न है, ताकि इसहाक अलैहिस्सलाम के लेवल को ऊंचा किया जा सके, उनको बढ़ाया जा सके, उनकी इज़्ज़त को, इस्माइल अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त को नीचे किया जा सके, उन्हें डिग्रेड किया जा सके। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी और जियोज़म जो है वो बिलीव करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्माइल अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट हैं, यानी उनकी नस्ल से हैं, तो वो प्रॉफिट नहीं हो सकते नाउज़ुबिल्लाह। तो वो मानते हैं कि जो प्रॉफिट का सिलसिला है वो चला था इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी सिलसिले तक। आखिरी पैगंबर सिर्फ एक ही आए थे इस्माइल अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। तो वो यहूदी और क्रिश्चियन इस बात को नहीं मानते, इसीलिए उनके लेवल को नीचे करना चाहते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। इवन कि वो तो ये भी कहते हैं कि जो कुर्बानी पेश की गई थी वो इसहाक अलैहिस्सलाम कुर्बानी के लिए साथ गए थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं गए थे। इस बात पर भी वो इख्तलाफ करते हैं और इसकी रीज़न यही है जो मैंने आपको बताई है, ताकि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वो सच साबित कर सकें। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि नो हेट फॉर धुरव राठी भाई, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छी रिसर्च करते हैं, एंड आई होप कि मेरी इस वीडियो से वो अपनी करेक्शन करेंगे और काफ़ी अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी वो इस टॉपिक पर कोई बात करेंगे
तो किसी आलिम दीन को लाजमी कंसल्ट करेंगे, क्योंकि ये एक सेंसिटिव मामला है। मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि दीन बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। मुझे भी इस तरह के बहुत मैसेज आते हैं कि फ़लाँ कम्युनिटी की फ़लाँ चीज़ पर बात करो, हिंदुज़म की फ़लाँ फेस्टिवल पर बात करो, फ़लाँ चीज़ों पर बात करो, पर मैं ऐसी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि इससे लोगों के दरमियान जब आप डिफ्रेंशिएट करना शुरू करते हैं ना, कंपैरिजन शुरू करते हैं, तो कंपैरिजन क्रिएट डिवीजन। कंपैरिजन लोगों को जोड़ता नहीं है। कुरान पाक हमें सिखाता है कि आओ उस बात की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान कॉमन है। यानी जब भी तबलीग करने लगो, जब भी बात करने लगो लोगों के दरमियान, यानी गैर मुस्लिमों के दरमियान, तो उन चीज़ों पर मुत्तफिक हो जाओ जो आपके और उनके दरमियान इकट्ठी हैं, एक जैसी हैं। तो जब आप एक कॉमन चीज़ों पर बात करते हैं तो ये यूनिटी क्रिएट करती है, लोगों को आपस में जोड़ती है। कितना ज़बरदस्त कुरान पाक ने ये फार्मूला बयान किया। तो जब आप सिमिलैरिटीज़ बयान करेंगे तो लोग आपस में जुड़ेंगे, आपस में अपनायत महसूस करेंगे, आपस में मोहब्बत महसूस करेंगे, उनकी आपस में नफरतें ख़त्म होंगी। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।